नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों यहां पर आपको बताऊं तो ऊर्जा ग्लोबल इसके जो राइट शेयर्स हैं, राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 5 तारीख को जो है स्टॉप हो गई है ऑन मार्केट रिन्यूएशन, यानी कि अब आप सिर्फ ऑफ मार्केट इनको रिन्यूएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत से लोगों की क्वेरी भी आई थी कि वो जो है अपने राइट एंटाइटलमेंट जो है ऊर्जा ग्लोबल के वो सेल नहीं कर पाए हैं। आप क्या कर सकते हैं और अपने राइट एंटाइटलमेंट के साथ, तो उसी के बारे में थोड़ी यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक अपना एग्जांपल देके बताऊंगा कि एज ए एग्जांपल किस तरह से अब जो आपके राइट एंटाइटलमेंट आपके पास रह गए हैं, जिनको अलॉट हुए हैं, ना कि जिन्होंने प्रीमियम देके खरीदा है ऑन मार्केट रजिस्ट्रेशन, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको अलॉट हुए हैं। जिन्हें खरीदा है उनको तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनका जो प्रीमियम परचेज करने में जो उन्होंने राइट एंटरटेनमेंट परचेज किए हैं वो प्रीमियम चला जाएगा अगर वो 10 तारीख तक उन्हें अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि 10 तारीख क्लोजिंग डेट है राइट इशू का। तो चलिए बात करते हैं। तो अभी पहले आपको बताऊं कि आज इसने एनएससी पे जो क्लोजिंग दिया है वो 7 रुपये 90 पैसे का जो है ऊर्जा ग्लोबल का क्लोजिंग प्राइस 7 रुपये 90 पैसे का। इसका जो राइट इशू प्राइस है वो 5 रुपए का है। ठीक है, सपोज मुझे कंपनी से 100 राइट एंटाइटलमेंट अलॉट होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 100 राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए और किसी रीजन से मैं उन्हें सेल नहीं कर पाया ऑन मार्केट रिन्यूएशन के टाइम। हालांकि अब मैं सेल करना चाहता हूँ बट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऑन मार्केट रिन्यूएशन का टाइम चला गया है, ऑफ मार्केट में नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, ये देखिए। अब यहाँ देखिए राइट इशू का प्राइस जो है वो 5 रुपए है और करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 7 रुपये 90 पैसे का है। यहाँ पर 5 रुपए जो है वो टोटल राइट इशू का प्राइस है, मगर यहाँ पर जो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको पे करना है वो 1 रुपये 25 पैसे पर शेयर पे करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए कि ये जो पार्शियली पेमेंट आप कर रहे हैं, तो इसके बाद जब ये पार्शियली पेमेंट होने के बाद जो शेयर लिस्ट होंगे वो पार्शियली पेड अप शेयर्स अलग से लिस्ट होंगे। तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि या तो मैं मेरे जो 100 राइट एंटाइटलमेंट सपोज मुझे अलॉट जो हुए हैं मैं उन्हें छोड़ दूं। तो देखिए अगर आप अपने राइट एंटाइटलमेंट छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो ये उनको मिल जाएंगे जिन्होंने एक्स्ट्रा अगर राइट इशू शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो वो एज पर अवेलेबिलिटी उनको दे दिए जाते हैं। बट अगर आप अप्लाई कर देंगे, सपोज यहाँ मैं एक एग्जांपल देके बता दूं तो किस तरह से प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट इशू प्राइस है वो 5 रुपए का है और करंट मार्केट प्राइस 7 रुपये 90 पैसे का है। सपोज मैं एप्लीकेशन करता हूँ 1 रुपये 25 पैसे देके अपने 100 राइट शेयर्स का एप्लीकेशन कर देता हूँ, तो मुझे कॉस्ट आएगी 125 रुपए की। अब क्या करूंगा, अब जो है लिस्टिंग जब इनकी होगी तो एक फेयर वैल्यू निकाली जाएगी दोस्तों। तो फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, सपोज आज 7 रुपये 90 पैसे चल रहा है, पार्सली पेड अप शेयर जिस दिन लिस्ट होंगे उस दिन अगर इसका करंट मार्केट प्राइस 7 रुपये रहता है फॉर एग्जाम्पल, तो अब इसकी फेयर वैल्यू लिस्टिंग की किस तरह से निकाली जा सकती है कि जो करंट प्राइस है उसमें से राइट इशू प्राइस हम माइनस करते हैं। तो 7 रुपये हम मान के चलते हैं कि उस टाइम अगर प्राइस रहता है, तो उसमें 5 रुपये जो राइट इशू प्राइस है वो माइनस करते हैं, तो हमारा जो आता है 2 रुपये रिमेनिंग रहता है, 2 रुपीज रिमेनिंग आता है। तो इस 2 रुपये में हम 1 रुपये 25 पैसे जो हमने पे किया है एज ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वो हम पे करेंगे, वो हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाता है 3 रुपये 25 पैसे। तो अगर 7 रुपये रहता है क्लोजिंग जिस दिन लिस्टिंग होते हैं उसके एक दिन पहले का क्लोजिंग प्राइस, तो ये लगभग 3 रुपये 25 पैसे के आसपास लिस्ट होगा। तो आप देखिए कि अगर ये 3 रुपये 25 पैसे के आसपास लिस्ट हो रहा है और मैंने इसमें 125 रुपये लगाए थे, और 3 रुपये 25 पैसे पे अगर ये लिस्टिंग दे देता है, तो मेरी कॉस्ट हो जाती, मेरा जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो 325 रुपये का हो जाएगा और लगभग 200 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा वहां पर। तो इसीलिए जो फेयर वैल्यू जब निकलेगी उस लिस्टिंग के टाइम वो इसी तरह से निकाली जाएगी, जो भी लास्ट डे लिस्टिंग के लास्ट डे जो है स्टॉक का प्राइस चल रहा रहेगा उसमें से आप राइट इशू का प्राइस माइनस करेंगे और प्लस आपका जो पहला प्रीमियम है वो जोड़ देंगे। तो हमने 3 रुपये 25 पैसे निकाला क्योंकि करंट प्राइस 7 रुपये चल रहा है। तो अगर हम इस 3 रुपये 25 पैसे में जो रिमेनिंग प्रीमियम आपको पहले एक या दो कॉल में और देना है नेक्स्ट कॉल में, अगर हम वो 375 इसमें जोड़ देते हैं, तो ये आपका जो टोटल हो जाता है 7 रुपये, जो कि फुली पेड अप शेयर्स के बराबर हो जाता है। इसीलिए जो है फेयर वैल्यू निकल के आ रही है 3 रुपये 25 पैसे की पार्शली पेड अप लिस्टिंग की। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसी तरह से ये कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह से मुझे, अगर मैं राइट एंटाइटलमेंट पूरे छोड़ देता जो कि मैं अलॉट हुए तो मुझे कुछ नहीं मिलता।
मेरे राइट एंटाइटलमेंट चले जाते हैं क्योंकि इशू क्लोजिंग के बाद वो लैप्स हो जाते हैं। बट यहाँ पे मैंने एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट बचा लिया है। और साथ ही साथ क्योंकि जो है फर्स्ट टाइम जो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप पे कर रहे हैं वो 1 रुपये 25 पैसे ही पे कर रहे हैं, ज़्यादा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आप इसे पे कर सकते हैं अगर एज पर आपका जो है रिस्क एपिटाइट। और यहाँ पर एक थोड़ा जो है नॉमिनल प्रॉफिट भी आप लिस्टिंग पे ले सकते हैं, पार्शियल पेड अप शेयर जब लिस्ट होंगे, अगर जो फुली पेड अप शेयर्स का प्राइस जो है राइट इशू प्राइस से ऊपर रहता है, तो आपको डेफिनेटली लिस्टिंग जो है पार्शियल पेड अप शेयर के में प्रॉफिट होगा। और एक बार जब आप पार्शली पेड अप शेयर्स बेच देते हैं, जब भी पार्शली पेड अप शेयर लिस्ट होंगे और आप उन्हें सेल कर देते हैं, उसके बाद सेकंड कॉल का पेमेंट आपको करने की आपकी लाइबिलिटी नहीं रह जाती। वो जो भी बायर होता है जिन्होंने वो पार्शली पेड अप शेयर्स खरीदे हैं, उनकी लाइबिलिटी रह जाती है कि वो नेक्स्ट 1 या 2 कॉल जितनी भी बची हुई है उनका पैसा दे। तो इस तरह से आप जो है एक प्रॉफिट ले सकते हैं अगर अभी भी आप राइट एंटाइटलमेंट बेचना भूल गए हैं। और तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, तो मैं होता तो डेफिनेटली उन्हें एट द एप्लीकेशन अमाउंट दे के 1 रुपये 25 पैसे का उसे जरूर सब्सक्राइब करता या अप्लाई कर देता राइट इशू के लिए। और लिस्टिंग पार्शली पेड अप शेयर की लिस्टिंग देखता और अगर रखना होता तो रखता या फिर निकल जाता। तो इस तरह से जो है ये एक एनालिसिस था मेरा कि किस तरह से अभी भी जो है प्रॉफिट ले सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस भी करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर लें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।